तो मैं यहाँ पर हूँ मणिपुर में और सोच रहा था देश भ्रमण के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी पैसे की भी दिक्कत है, पूरा प्लानिंग भी नहीं हो पाया है और ऐसे ही अचानक सिर्फ मोटिवेट होकर निकल जाना, फिर उसमें सफल होने के बाद लोगों के द्वारा ये सुनना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्यों ना थोड़ा 3 से 6 महीना ब्रेक लेकर और पहले यहाँ पे कुछ लोगों को बताकर यहाँ से अपने आप को सपोर्ट के रूप में प्राप्त करके और तब निकले। हाँ, 4-5 लोग होंगे तो उसमें कुछ लोग ऐसा होना चाहिए जो कि वीडियो एडिटिंग करने में एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग करते हो, ताकि सारी चीज बनाए चीज को एडिट करके वीडियो के रूप में देकर और भी तरह से सभी जगह पर फैलाए जा सके। तो और किसी चीज के लिए स्पेशल लोग का उसमें ग्रुप में होने की जरूरत हो या ना हो, लेकिन एक अच्छे वीडियो एडिटर का होना जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिट उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाता हूँ। मैं भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ वीडियो एडिटिंग। और मैसेज पढ़ा तो समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें हैं फंड की। एक बार मतलब कि पहला बार वो भाई फंडिंग की दिक्कत भी नहीं है। देखो देखो देखो, फंडिंग की दिक्कत भी नहीं है, ज्यादा फंडिंग की जरूरत भी नहीं है। एक छोटी सी ओमिनी गाड़ी जो है, मारुति ओमिनी, हाँ, उसमें भी हम घूम सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा सेकंड हैंड लेने पर ज्यादा से ज्यादा 80,000 की आती है। इसी से हम शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ इसमें पेट्रोल का खर्चा बहुत आएगा, ये दिक्कत है। हाँ, खर्चे आएंगे लेकिन शुरुआत कर सकते हैं। इसमें हम लोग रहने के लिए, सोने के लिए कैसे व्यवस्था कर पाएंगे अगर 4 लोग होंगे? हाँ, तो वो पीछे में कर सकते हैं ना, पीछे की सीटें निकाल कर सकते हैं ना। आपकी एक और बात मैंने देखा कि जो कैलेंडर की बात बता रहे हैं, ये मुझे हाँ, समझ में नहीं है। इसी विषय पर हम आपसे बात करने के लिए हम आपको मैसेज भी हाँ, किया था। हाँ, ये एक तरीका है हर घर घर जाने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया तरीका है ये। हाँ, देखो हम क्या करेंगे। देखो आपके यहाँ पे तो 20-25 रुपए में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये नीचे के तमिलनाडु वगैरह, यहाँ पे काल निर्णय कैलेंडर चलता है। गुजरात वगैरह बहुत सारा एरिया है, ये काल निर्णय कैलेंडर से चलता है। और ये कैलेंडर पिछले साल 55 रुपए में बिका। ये 55 रुपए बहुत लोगों को ज्यादा लगते हैं। ज्यादा कॉस्टली है लोगों के लिए, बहुत महंगा है ये। अगर हम किसी प्रिंटर से ये कैलेंडर छाप ले, एक बाजू से पूरे तारीख रहेंगे और पीछे के साइड में संपूर्ण समाधान व्यवस्था की जानकारी रहेगी। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छी आइडिया है। हाँ, इस तरह से हम 12 पेज का एक कैलेंडर छापेंगे। जी, जी। और इस कैलेंडर को छापने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए तक लगेंगे। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है ये। हाँ, अगर स्क्रीन प्रिंटर से हम बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 12 या 15 रुपए में एक कैलेंडर हमें छाप के दे सकता है वो। हाँ, बल्क में वो 15 रुपए ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उनका भी 10 रुपए ही लागत आएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और हम 25,000 कैलेंडर छापेंगे, ज्यादा नहीं छापेंगे, 25,000 छापेंगे सिर्फ। 12 रुपए के हिसाब से 3 लाख आएगा। अच्छा, जो भी आएगा वो 3 लाख आएगा समझो। हाँ, तो हम उस पे ये कैलेंडर सिर्फ 20 रुपए में बेचेंगे। हाँ, हर गांव में 20 रुपए में बेचेंगे। जिस गांव में जाएंगे उस गांव में ये कैलेंडर हम हिंदी में छापेंगे, क्योंकि हिंदी बहुत जगह पे चलती है। हिंदी में आपको बता दूं कि भारत के 10 राज्य में चलता है अच्छा से। राजकीय भाषा वहाँ का हिंदी ही है। तो क्या होगा, ये कैलेंडर हम सिर्फ 20 रुपए में बेचेंगे। हमें अगर ये 12 से 15 रुपए में भी पड़ा, 15 रुपए में भी पड़ा ये कैलेंडर, तो हम 20 रुपए में बेचेंगे और सिर्फ 5 रुपए उस पर ऊपर लेंगे। क्योंकि क्या है कि 5 रुपए इसलिए लेंगे क्योंकि हमें भी खर्चा आता है।
हमें भी हम उसमें उतना ही खर्चा लेंगे। हम पैसा जमाखोरी करने की तो वो तो नीड नहीं है बात ना, नहीं वो तो करेंगे ना, अभी वो भी तो अभी हमारा वर्तमान काम चलने के लिए धन की जरूरत जी। क्योंकि हम तो पैसा तो जमा करने वाले है ही नहीं, क्योंकि हम तो पैसा बंद करने वाले हैं व्यवहार से। हमें जरूरत क्या है पैसे जमा करने की। हाँ, तो हमें सिर्फ आज का खर्चा निकालने के लिए हमें उतना पैसा मतलब लोगों से निकालना पड़ेगा। हाँ 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 तो हाँ क्या है कि 20 रुपए में ये कैलेंडर कोई भी खरीद सकता है, हाँ काल निर्णय कैलेंडर के मुकाबले। हाँ। आपने काल निर्णय के बारे में सुना नहीं होगा, काल लेकिन निर्णय के यहाँ बारे पे में हमारे, मैंने आपसे सुन रहा हूँ पहला बार। हाँ, तो हमारे इधर ये काल निर्णय चलता है कि ये कम से कम बहुत सारी भाषाओं में। तो देखो अभी ये कैलेंडर की जगह पे हम अगर अपना कैलेंडर छापेंगे, अब ये स्क्रीन प्रिंटर वाले को ये पूरा पता चलता है कि दिवाली कब है, दसरा कब है, ये सब तो उसको पता होता है छापने वाले को। तो वो छाप देगा, क्योंकि लोगों को यही चाहिए। आज के लोगों को यही चाहिए कि दसरा कब है, कौन सा सन कब है। हाँ, तो इसकी भी जानकारी उसमें होनी चाहिए। क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर वो कैलेंडर लेंगे लोग। ये आधार पर नहीं लेंगे कि हम संपूर्ण समाधान की जानकारी उनको देंगे। तो वो तो फिर धीरे धीरे उनको पता चलता जाएगा और वो इंटरेस्ट होते जाएंगे। और इसी साइकोलॉजी का मैं अभी प्रचार के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसमें जो नंबर है ना, मुख्य लोगों का नंबर भी रहेगा। हाँ, नंबर भी डालना पड़ेगा, व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर दोनों। हाँ, क्योंकि क्या है कि देखो क्या रहेगा, यूट्यूब चैनल ऊपर एक का चित्र रहेगा। यूट्यूब चैनल का QR कोड बनाकर भी डालना होगा। हाँ, वो सब डाल सकते हैं हम कैलेंडर में। हर महीने के महीने लोगों को वो दिखता रहेगा, क्योंकि वो दीवार पर टंगा रहेगा कैलेंडर। जैसे ही उसको पलटेंगे वो दिखेगा ही। और उसमें हम किसी भी दूसरे की ऐड नहीं डालेंगे। हाँ, ऐड नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे भी, अगर उनसे पैसे लेकर डालेंगे भी, तो कैलेंडर और भी सस्ते में बेच सकते हैं हम। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें ऐड एजेंसी से बात करना होगा, तभी तो हमारे पास ऐड आ सकता है। नहीं, वो अपने आप मिल जाती, फिर अपने आप मिल जाती वो ऐड, अपने आप मिल जाती। हमें सिर्फ पहले तो 1-2 साल ये अपने ही नाम से चलाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा खर्चा भी निकल जाएगा और हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचा भी सकते हैं। और ये आइडिया मुझे तो पिछले साल से ही आ रहा है, 2023 से ही आ रहा है कि 2023 कोई बात नहीं है। अभी ये छोटे में भी कर सकते हैं। 25,000 छापने की जरूरत भी नहीं है। हम सिर्फ 500 कैलेंडर छापकर भी ये आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई साथी अगर मिल जाए ना यहाँ पे, तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास में तो साधन कुछ भी नहीं है। देखो मेरे पास में 2 व्हीलर गाड़ी भी नहीं है, क्योंकि वो भी मैंने लॉकडाउन में बेच दिया है। तो मेरा भी जो है ना, सामाजिक सेवा करना, लोगों के भलाई के लिए काम करना, और इन सब में ही मेरा सबसे ज्यादा ये है अहमियत है। बाकी हमें अपने जीवन यापन के लिए क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उन सब चीजों को उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आगे हम लोग अपना ये जो योजना बना रहे हैं ना, इसमें हम और आप तो काफी मिलते जुलते हैं, काफी चीजों को समझ रहे हैं कि हमें ये करना है, हर हद से करना है, और उसका पूरा मकसद है कि हमें क्यों करना है। ये तो चीजें क्लियर है। हाँ, अब इस चीज को कैसे शुरुआत करना है इस पे भी बात हो गया, कैसे काम को करना है इस पे भी बात हो गया। बस एक चीज हमें लगता है कि रह गया, कि हम 2 साथी के अलावे 2 साथी और ऐसे होनी चाहिए जिनकी मतलब की बात विचार हम लोग से मेल खाते हों। हाँ, बराबर है। क्योंकि साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में सब काम करना, तो अलग अलग मानसिकता के लोग से मैचिंग नहीं हो पाएगा। हाँ, बराबर है। हाँ, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी खाना जो है वो लोगों के घर ही हो सकता है। तो हमारे इस सफर में जो है
अपने खर्चे को निकालने के लिए ये जो आइडिया कैलेंडर वाला है और बुक प्रिंटिंग, बुक जो हाँ प्रिंट हो हाँ चुका होगा पहले से, उसको लेकर बेचने के लिए। लेकिन फिर भी उसको लेंगे तो हम किसी कीमत पे ही लेंगे ना, उसमें जो मुनाफा होगा वही हमारा होगा। हाँ, थोड़ा सा मुनाफा लेंगे क्योंकि हमें भी खर्चा आता है। हाँ हाँ, तो वो बुक और प्रिंटिंग में प्रिंटिंग और सर को कितना पड़ा और है वो बात करना पड़ेगा, और हम 500 रुपए में फ्लिपकार्ट पर बिक रहा है तो उसी रेट से कम पे तो नहीं बेचेंगे। और देखो, खाना 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 वगैरह ये जो है ये सब लोग ही करेंगे हमारे लिए। देखो कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। हमें क्या करना है, हमें एक ही गांव में तो महीना भर तो रहना नहीं है, नहीं, है ना। हम एक गांव में सिर्फ एक दिन के लिए जाएंगे, बस एक दिन एक गांव। है ना। हाँ, तो एक दिन का ये खर्चा छोटा गांव होगा लोग। ना, ये छोटा गांव होगा तो एक पंचायत में हाँ एक गांव, हाँ, हम एक दिन में एक बड़े गांव में पंचायत। ज्यादा नहीं करेंगे, पहले तो शुरुआत हम छोटे गांव से ही करेंगे। हाँ हाँ। छोटे छोटे जो जो भी 2000-3000 लोक संख्या के गांव होंगे, हम्म। उसी गांव से हम शुरुआत करेंगे। छोटे छोटे गांव में ज्यादा प्रचार करेंगे, और फिर हम बड़े लेवल पे जब पहुंचेंगे तो फिर बड़े बड़े शहर लेंगे। देखो कैसे करेंगे हम। पहले देखो, अभी हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी वैन लेके हर खेड़ा गांव में जाएंगे, सिर्फ खेड़ा गांव में, जिस जिस गांव खेरा, की लोक खेरा संख्या। का मतलब क्या है? खेरा जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है? खेड़ा मतलब ये छोटा सा गांव जिसकी जनसंख्या 2000-3000 है। ओ, यानी कि 2 से 3 हजार जनसंख्या वाला गांव को खेरा बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलता है उसको? ग्राम, है ना। हाँ, ग्राम बोलते, गांव बोलते हैं, उससे ऊपर पंचायत गांव, बोलते हैं। हाँ पंचायत। हाँ। बस वैसे वैसे ही पंचायत गांव में जाएंगे हम, जिसकी लोक संख्या कम से कम 2000 से 3000 के बीच हो। हाँ हाँ हाँ। हम इस तरह से पहले चलेंगे। हम क्या करेंगे, उस गांव में गाड़ी खड़ी कर देंगे। हमारे गाड़ी पे एक लाउड स्पीकर होगा, उस लाउड स्पीकर पे हम एक ऐड चलाएंगे कि आ गई नई व्यवस्था आ गई, ऐसे करके, है ना। हम एक ऐड चलाएंगे, फिर लोग पूछेंगे ये क्या है, कौन सी व्यवस्था है, क्या है, क्या बेच रहे हो आप, वगैरह वगैरह हम लोगों से बोलेंगे, है ना। तो हम लोगों से उसी टाइम, जो भी लोग हमारे पास में आएंगे उसी टाइम हम लोगों से बातचीत करेंगे और बोलेंगे कि ये नई व्यवस्था है। फिर उसमें से कोई एक आदमी ऐसा आएगा जो बोलेगा कि इसको बड़े लेवल पे करो, मतलब हमारे गांव में एक स्टेज रखो, और स्टेज बना के आप भाषण दो के गांव वाले को हम बुला लेंगे, है ना। हाँ, ऐसी संभावनाएं मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं भी होती है, क्योंकि गांव के काफी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं जो समाज के उत्थान चाहते हैं। हाँ, तो इसी तरह से कोई एक आदमी हमारे सामने आएगा और वो हमें बोलेगा कि गांव को इकट्ठा करो और उनके सामने भाषण दो। तो समझ गए। यानी कि हम संभावना देख सकते हैं कि कोई ये व्यक्ति हमसे ये उपेक्षा कर सकता है कि 4-5 लोगों को मत बताइए, गांव वाले को भी बताइए। हाँ, और ये ग्राम पंचायत का या फिर कोई ऐसा आदमी होगा जो सबसे उसको सब लोग मानने वाले होंगे। हाँ, उसका मुखिया समझ सकते हैं। हर गांव में एक मुखिया होता है। एक गांव देखेंगे जिसकी जनसंख्या 2 या 3000 है, और बहुत सारे गांव हमें मिल जाएंगे ऐसे। हम अभी गाड़ी से निकले हैं, उस गांव में जाएंगे, उस गांव के बीच में गाड़ी खड़ी करेंगे, और लाउड स्पीकर लगाकर एक ऐड कराएंगे कि आ गई ऐसी व्यवस्था आ गई, और नई व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपकी सभी की मदद की जरूरत है, आप सभी तक ये व्यवस्था पहुंचाई जा रही है। इस तरह से ये ऐड रहेगी। अब लोग तो कुछ समझेंगे नहीं कि क्या नई व्यवस्था, क्या है क्या नहीं। वो बोलेंगे कि कुछ बेचने वाला आ गया है गांव में। तो लोग हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होने के बाद में हम उनको बताएंगे कि ये नई व्यवस्था है। लाउड स्पीकर तब बंद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर गाड़ी के पास में आ गए तो लाउड स्पीकर
बंद कर दिया जाएगा हम्म और लोगों से बातचीत चालू हो जाएंगी। हम चारों लोगों की हम्म हम चारों लोगों से बातचीत करेंगे कि ये नई व्यवस्था है और ये नई व्यवस्था हमें 2030 से लानी है। 2029 के लोकसभा की चुनाव में हम खड़े होंगे और फिर 2030 से ये व्यवस्था आज की व्यवस्था की जगह पे रिप्लेस करनी है। ये हम लोगों को बताएंगे और इस व्यवस्था के ये फायदे हैं। आपको सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। आपको आप जो 50 के ऊपर के लोग हैं उन सभी को मुफ्त में सब कुछ दिया जाएगा। उनको कोई टेंशन नहीं रहेगा। उनको खेत में काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह से हम लोगों को बताएंगे। अब हम ये 2-4 लोगों से बातचीत कर रहे हैं अभी। अभी ये हमारे जो 2-4 साथी है वो 2-4 साथी 2-4 लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे 10-12 लोगों की भीड़ बनी हुई है। और एक ही आदमी हमसे बात कर रहा है, बाकी के लोग सुन रहे हैं। वो ज्यादा सवाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको सवाल सूझ ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ सुनना चाहते हैं। तो उसमें से एक आदमी ऐसा सामने आएगा कि वो खुद को मुखिया समझता है, गांव का प्रमुख समझता है। वो सामने आएगा हमारे और वो बोलेगा कि हम 2-4 लोगों को समझाने से बजाय आप पूरे गांव को समझाइए। एक जगह पे कार्यक्रम लीजिए। हमारे ग्राम पंचायत के सामने पेंडाल लगाइए, एक स्टेज बनाइए और वहाँ पे भाषण हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। आपकी गाड़ी पे जो स्पीकर है वो तो है ही, वो पूरे गांव में घुमाकर आज रात को ये यहाँ पे कार्यक्रम है और इस विषय पर है और एक जगह पे इकट्ठा होकर आप भाषण सुनने के लिए आ जाइए। इस तरह की ऐड पूरे गांव में हो जाएगी लाउड स्पीकर के जरिए हमारे गाड़ी पर ही। तो एक जगह पे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और हम चारों लोग एक एक करके इस व्यवस्था को समझाएंगे। कोई व्यवस्था के 6 मॉडल समझाएगा, कोई व्यवस्था के फायदे समझाएगा, कोई नगर रचना कैसे होगी ये समझाएगा, और कोई ये समझाएगा कि इस व्यवस्था में जो रोजगार नीति है वो किस तरह से चलेगी। 25 से 50 के लोग जो है वो किस तरह से काम करेंगे। अगर कोई किसी का काम नहीं पसंद आता है तो किस तरह से लोगों के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है या फिर दूसरे पद के लिए भेजा जा सकता है। उपयुक्त है। तो इस तरह से हम ये वहाँ पे भाषण देंगे। अब देखो इतना सारा करने के बाद में कोई ना कोई तो हमें ये तो बताएगा कि भाई आप, क्योंकि वो कार्यक्रम तो रात को ही लेना पड़ेगा क्योंकि रात को ही सब लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि दिन में तो सब काम के लिए बाहर जाते हैं। एक दिन में हम सिर्फ एक ही गाँव लेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-3 गांव में प्रचार करेंगे और इस गांव में कार्यक्रम है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी है। ये थोड़ा और अच्छा बेहतर होगा। तो 2-3 गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और उन गांव में हम ये भाषण का कार्यक्रम रख देंगे। एक तरह से देखा जाए तो पंचायती लेवल पर हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये व्यवस्था लोगों तक पहुंच जाएगी। फिर वही पे हम ये व्यवस्था किस लोगों को अच्छी लगी उनसे फॉर्म भरवा लेंगे। जो फॉर्म पुस्तक में पढ़ा हुआ है ना पहले पेज पे, कि आपको ये सुविधा चाहिए क्या, ऐसी नई व्यवस्था चाहिए क्या, वगैरह वगैरह। आप इस व्यवस्था के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं या फिर कुछ जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई तो लोग ऐसा होगा जो कुछ ना कुछ डोनेशन हमें करेंगे। कुछ तो लोग होंगे। जरूर होंगे। और उसके 2000-3000 का गाँव है तो एक आदमी तो होगा कि जो 100 रुपए हमें देगा। कैलेंडर वाला उपाय बेहतर है।
हाँ, वो तो घर घर, हम वो दीवार पर टंगा रहेगा और यूएलएम का जो लोगो है वो तो उनको दिखता रहेगा और संपूर्ण समाधान व्यवस्था का नाम भी दिखता रहेगा वहाँ पे। तो लोग इस हर रोज इसके बारे में सोचते रहेंगे। तो ये बहुत बढ़िया तरीका रहेगा। बिल्कुल। तो अब देखो हमारी पुरानी बात पे आते हैं हम। देखो अभी क्या होगा आगे। हम जब भाषण देंगे तो वहाँ पे हम लोगों से बोलेंगे कि आप हमें जो भी सहायता कर सकते हैं वो करो। आर्थिक सहायता कर सकते हो या फिर कोई नेता बन के लोकसभा के लिए खड़ा होना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। या फिर जो भी प्रचारक बनना चाहता है प्रचारक बन सकता है। ये भी हम उनके सामने विकल्प रख देंगे। तो इस तरह से पहले तो लोग समझेंगे नहीं, लेकिन बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे वो हमसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ जाएंगे। और वो लोग हमसे जुड़े रहने के लिए भी मेरे पास में आइडिया है। देखो किस तरह से आइडिया है। देखो तो क्या करना है हमें। देखो हम 4 लोग रहेंगे साथ में, है ना। तो 4 लोगों में से मैं वीडियोग्राफर हूँ। तो इस पूरी वीडियो इस पूरे कार्यक्रम का वीडियोग्राफी मैं कर सकता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा 15-20 या फिर ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा। वीडियो उसका वीडियो ज्यादा से ज्यादा 20-25 या आधे घंटे का बनाया जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा होने पर लोग देखते नहीं। हाँ, एक वीडियो का ड्यूरेशन जो है ना 15 से 20 के आसपास होना चाहिए। हाँ, बस 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 बस। और इस गांव में ये कार्यक्रम हो गया है, इस तरह से ये एक वीडियो बनाया जाएगा और उसको यूट्यूब में डाला जाएगा। उसको यूट्यूब में डाला जाएगा, फेसबुक पे डाला जाएगा और जो जो प्रचार माध्यम है उस पे डाला जाएगा। और हर जिस गांव में हम जाते जाएंगे उस गांव के मेंबर्स हमसे जुड़ते जाएंगे यूट्यूब पर या फेसबुक पर। और वो हर दिन वो लोग हमारा कार्यक्रम देखते रहेंगे यूट्यूब पे। ये लोग कहाँ पे गए, क्योंकि क्या है कि अगर हमारे गांव में जब पुराने जमाने में सर्कस आती थी तो हम देखते थे अभी ये सर्कस कहाँ पे गई, कौन से गांव को गई, लगता था ना आपको। होता है। हाँ। तो इसी तरह से वो लोग भी हमसे इसी तरह से जुड़ जाएंगे और इसी तरह से हमारे बारे में जानकारी लेते रहेंगे। तो इसी तरह से वो लोग हमारे वीडियो भी देखते रहेंगे। तो इसी तरह से हम हर गांव में जाते रहेंगे और लोगों को हमारे यूट्यूब से फेसबुक से जोड़ते रहेंगे। और इसी तरह से क्या होगा कि हर पूरे भारत में ये फैल जाएगा कुछ ही दिनों में, बस 2-3 महीने में पूरे गांव में, पूरे भारत भर में ये फैलता जाएगा। और लोग खुद हमें बुलाते जाएंगे उनके गांव में, है ना। और वही लोग हमारा खाने पीने का इंतजाम भी करेंगे, रहने का भी इंतजाम करेंगे और कार्यक्रम का भी इंतजाम करेंगे। आगे ये बात समझ में आपको? इतना इजी है सब कुछ, ये। और जैसे जिस लोगों ने हमें बुलाया उस गांव में हम जाएंगे और उस गांव में कार्यक्रम करते रहेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं कि सिर्फ एक वैन का खर्चा हमें करना पड़ेगा बस। और वो भी ज्यादा नहीं है, बस 1 लाख के अंदर ही हो जाएगा। क्योंकि अगर मारुति ओमिनी अगर हमें मिल जाए तो उस पर हम स्क्रीन भी लगा सकते हैं। स्क्रीन का खर्चा हमें करना पड़ेगा, सिर्फ स्क्रीन लगा सकते हैं। पहले तो लोगों को वीडियो दिखाकर, क्योंकि वीडियो पर ही लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनको सिनेमा देखना बहुत पसंद आता है। तो एक काम हम करते हैं। आप बातें बहुत हो गई, सारी चीज समझ गए। अब हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, और आपको और क्या करना बाकी है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, बताइए। आप जो है ना कम से कम 2 ऐसे साथी को जल्दी से ढूंढ लीजिए और पूरी सब जितनी बातें हमसे की हैं सारी बातें उनसे कर लीजिए और उनकी
काफी सारी चीजें जो है ना हमसे मिलती हुई होनी चाहिए, क्योंकि विचार फिर हाँ नहीं मिलने से ना बीच रास्ते में फिर दूसरे लोगों को ढूंढना हमें दिक्कत होगी। हाँ, ये चीजें हम ज्यादा दिन नहीं चलाएंगे, 3 से 6 महीने चलाएंगे, उसके बाद में हम उसको और भी बड़े लेवल पर करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम 3 से 6 महीना भी ऐसे लोगों को साथ में रखना ही पड़ेगा। और एक है कलकत्ता के सरकार जी, माधव रंजन सरकार जी। हाँ हाँ हाँ, जो ULM बंगाली के ऑनर हैं। हाँ 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 हाँ, हम्म उनसे भी आप बात कर लीजिए और ये हमारा प्लानिंग जो है वो उनको बता दीजिए। अगर उनको सही लगा, उनके उनके भी विचार लेने जरूरी है। अगर ये देखिए, हो सकता है। अभी शुरुआती में ना हर कोई सम्मिलित भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी ये आइडिया जो है ना हर कोई अलग अलग जगहों से होगा, तो एक साथ काम करेगा, फिर उसकी वीडियो हर कोई अपने चैनल पर डालेगा, और फिर उसके बाद में वो अपने अपने जगहों पर जाके इसको मल्टीपल करेगा। समझे? यानी कि हम आपके साथ काम करेंगे 3 महीने 6 महीने कुछ दिन, उसके बाद में जब आप समर्थ हो जाएंगे कि हाँ अब आप मेरे को छोड़कर आप और भी ग्रुप के साथ लोग काम कर सकते हैं, और हम फ्री होकर फिर बिहार में आकर लोगों के साथ और बिहार के लोगों को बता सकते हैं, फिर यहाँ पे वही चीज ऐसे ही ऐसे मल्टीपल होगा, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से सभी जगह फैल जाएगा। और चलिए, आप एक समय सोचिए कि ये होली के बाद से शुरू किया जाए या जनवरी में शुरू किया जाए, कब आपका विचार कब है? देखेंगे ना, पहले तो हम सबकी राय देखेंगे हाँ और देखने के बाद में हम सोचेंगे, क्योंकि हर हर एंगल से हमें इसे देखना पड़ेगा। क्या दिक्कतें आएंगी, क्या हो सकता है, क्योंकि कभी क्या है कि आप कुछ बातें इसमें से छोड़ रहे होंगे, मैं कुछ अ, अ, छोड़ रहा हूँगा, क्योंकि जिसके बारे में कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा जो आपको समझ में आ रहा है, या फिर आपकी बातें जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं आगे उसमें कुछ बता सकता हूँ। प्रेमजीत जी भी बता सकते हैं उसमें कुछ क्या दिक्कतें आएंगी, ऐसा करने से क्या होगा, इसकी जगह ये ऐसा करने की जगह पे ऐसा अगर बिल्कुल किया तो बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल, आपकी बात ये सही है। पूरी 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 जो जानकारी है वो हम पूरी लोगों से बातचीत करके ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इस सही तरह है। से ये सभी से बातचीत करके ये हो सकता है। अब तुम्हारी और मेरी बातचीत हो गई और हमारे दोनों के विचार भी इतने मिलते जुलते हैं कि आप जो करना चाहते हैं मैंने भी सोच के रखा हुआ है वही बात। और इस तरह से अगर हो जाए और लोगों तक ये यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि छोटी छोटी वीडियो अगर लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और लोग हमें खुद बुलाएंगे फिर हमारे गांव में कार्यक्रम करो करके। बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करने के ऊपर फोकस करता हूँ। हाँ, ठीक। ऐसा हो गया तो फिर हम एक मारुति ओमिनी करेंगे, उसमें थोड़ा सा पीछे की सीट जो है वो निकाल के वो तो छोटा कर अपना। लेंगे, ठीक है। और जो डोनेशन से पैसे आने वाले हैं, जो मेरे पास डोनेशन के लिए आइडिया है, सब कुछ हो जाएगा, सब पूरा भारत भी यात्रा कर लेगा ULM का प्रचार हाँ, अगर करते करते। पूरे भारत में हम ये प्रचार कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसके लिए तो हम ग्रुप ग्रुप बना के उसके लिए मेरे पास आइडिया है ना, वही मैं अपना इस वीडियो का जो अभी वीडियो बनाने वाला था उसका स्क्रिप्ट लिखा था। ठीक है, उसके लिए मेरा पास आइडिया है पूरा कि किस तरीके से हम पूरे भारत में फैलाएंगे। अभी तो आपसे जो बात हो रही है कि ये आपके पास शुरुआत करने के लिए ना, लेकिन शुरुआत करने के बाद इसको पूरे भारत में कैसे फैलाया जा सकता है, उसके लिए भी मैंने वो योजना बनाया हूँ। हाँ, लेकिन अभी अभी क्या है कि अब हम जब शुरुआत करेंगे तो हमें ही अनुभव होता रहेगा कि इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा करके हम ही खुद उसमें एक्स्ट्रा करते जाएंगे फिर। हाँ हाँ।